फ्रेंड्स, मास्टर ऑफ अकाउंट लेक्चर 3। हमने अब तक 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। अगर आप लेक्चर 3 डायरेक्टली देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देखें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी गई है। पहले 2 लेक्चरों पे हमने कवर किया था व्हाट इज अकाउंटिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर अकाउंटिंग एंड अकाउंट बिजनेस कौन-कौन कर सकता है। एंड सेकंड लेक्चर में हमने कवर किया था कि हाउ मेनी ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंटिंग फॉर रिकॉर्ड। हमको रिकॉर्ड करने के लिए बिजनेस के कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको हमको रिकॉर्ड करना होता है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ वर्ड्स हैं जिस वर्ड्स को हमको पहले समझना होगा, देन हम इसका यूज करेंगे। जब इस वर्ड्स को हम अकाउंटिंग के अंदर यूज करेंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए हाँ इस वर्ड्स का मतलब ये होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मास्टर ऑफ अकाउंट, ये नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दिए हैं, आप उसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इवेंट की। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक 2 तरह के हमारे बिजनेस के अंदर इवेंट होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल इवेंट और दूसरा होता है इंटरनल इवेंट। एक्सटर्नल इवेंट का मतलब हमने अभी भी देखा या फिर प्रीवियस लेक्चर के भी देखा कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग बोलता है। क्लियर है? तो ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? ट्रांजैक्शन 2 टाइप के होता है, एक इंटरनल होता है, दूसरा एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन और किसी दूसरे के बीच में ट्रांजैक्शन होना। दैट्स कॉल्ड, अगर हमने किसी को कोई गुड्स सेल किया हुआ है, हमने किसी को कोई गुड्स सेल किया हुआ है तो यहाँ पर 2 पार्टीज है, एक हम है और एक सामने वाली पार्टी है, दैट्स कॉल्ड आउटसाइड पार्टी है। तो किसी आउटसाइड पार्टी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर कोई इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इवेंट, और एक्सटर्नल इवेंट के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। दूसरा होता है इंटरनल इवेंट। इंटरनल इवेंट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर के इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने रॉ मटेरियल गोडाउन से उनको फैक्ट्री के अंदर यूज करने के लिए दिया, कंपोनेंट्स और मटेरियल मैंने उनको यूज करने के लिए दिया, दैट्स कॉल्ड इन इंटरनल इवेंट। क्या हमें उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है उसको। हमें तो सिर्फ किसको रिकॉर्ड करने की जरूरत है? आउटसाइड से हमारे यहाँ पे कोई गुड्स आ रहा है, हम किसी को गुड्स दे रहे हैं, हम किसी से सर्विस ले रहे हैं, किसी को सर्विस दे रहे हैं, कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कोई अदर इनकम हमारी आ रही है, उस कंडीशन के अंदर हमको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। अकाउंटिंग के 4 कुछ मतलब है: आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशंस। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहले आपको आइडेंटिफाई करना हो कि इसको हमको रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है। सिंपल चीज है। अगर कोई मॉनेटरी टर्म्स के अंदर हो, जैसे हमने किसी को कुछ पे किया, क्या पे किया? मनी पे की, दैट्स कॉल्ड, उसको हमको रिकॉर्ड करना है। लेकिन जिस कंडीशन के अंदर कोई मनी नहीं है, उस ट्रांजैक्शन को हमको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, किस पे कर सकते हैं? मनी या पैसों के अंदर, मतलब रुपीस या पैसों के अंदर उसको मेजर कर सकते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन को लिखना। अब कैसे लिखेंगे, किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है, कंपाउंड एंट्री क्या होगी, सिंगल एंट्री क्या होगी, ये हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। कम्युनिकेशन हो गया। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमने ये भी समझा था कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है, कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है या फिर सिंगल पर्सन कंपनी है, इन सबको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट करने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या रहता है? अकाउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव अकाउंट का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो बिजनेस करने के लिए आपको कुछ पता होना चाहिए कि मेरा इस बिजनेस का कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस बिजनेस का कितना लॉस हो रहा है, मेरे क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या क्या इनकम हो रही है, मेरे पास में कितने लोग कितने पैसे मांग रहे हैं, मैं किसी से कितने पैसे मांग रहा हूँ। ये सब चीजों को देखने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, सिंपली चीज है बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। कैसे? जैसे हमने कोई गुड्स सेल किया, गुड्स परचेज किया, हमने किसी से कुछ रिसिप्ट किया और हमने किसी को कुछ पेमेंट किया, ये एवरीडे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, उस ट्रांजैक्शन को हमको रिकॉर्ड करना होता है। बिजनेस के कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, देन ये वाला वीडियो देखें। क्लियर? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन कैसे होता है? बिजनेस की अकाउंटिंग हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करने के लिए ही करते हैं। अगर हमारे एक्सपेंसेस
हमारे खर्चे एक्सपेंसेस अगर हमारी इनकम से ज्यादा है, हमारे एक्सपेंसेस अगर इनकम से ज्यादा है तो हमें लॉस होगा, और अगर हमारी इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा। सिंपल लॉजिक है कि अगर आपकी इनकम ज्यादा है और आपके एक्सपेंसेस कम है तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन आपकी इनकम आपकी एक्सपेंसेस से कम है तो आपको ऑब्वियसली लॉस होगा। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल यहां पर हम समझते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहां पर समझते हैं कि आपका जो इनकम है, आपकी इनकम अगर 15,000 रुपीज है और आपकी जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस अगर आपके 16,000 है, मीन्स आपने ये 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया आपकी इनकम के अलावा, तो आपको लॉस होगा। कितना लॉस होगा? 1,000 रुपीज। लेकिन अगर आपकी इनकम 20,000 है और आपके एक्सपेंसेस 15,000 है तो वहां पर आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर? डेफिसिटिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन हमें कहां देखने को मिलते हैं? बैलेंस शीट्स के अंदर। अकाउंटिंग के अंदर तीन अकाउंट्स बनते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग होगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस होगा, एंड बैलेंस शीट्स बनता है जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये हम आगे कवर करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल पोजीशन आपको बैलेंस शीट से मिलती है। बैलेंस शीट्स में आपको क्या दिखता है? बैलेंस शीट में दिखता है कि आपकी एसेट्स कितनी है और आपकी लाइबिलिटीज कितनी है। क्लियर? अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ कवर कर रहे हैं, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स जिसको हमें आगे यूज करना होगा। एंटिटी, एंटिटी का मतलब मैंने समझा दिया था। एंटिटी का मतलब होता है कि आप किसी का भी कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसका एक कोई पर्टिकुलर नेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात करी थी वसुंधरा मोबाइल स्टोर्स की, या फिर एनी ट्रेडर्स, कोई भी बिजनेस जैसे सुपर बाजार, ये सब अपने आप में एक एंटिटी है, उसको सेपरेट एंटिटी बोलते हैं। जैसे कोई पर्सन है, जैसे मोहन कुमार ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, मोहन कुमार अलग है और आपका बिजनेस अलग है, तो उसको हम बोलते हैं एंटिटी। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि दो और दो से ज्यादा एंटिटी के बीच के ट्रांजेक्शन इवेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। और कौन कौन से ट्रांजेक्शन है ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिटेल में समझा हुआ है। एसेट्स, एसेट्स के बारे में भी मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि हमारे पास में कितनी कितनी संपत्ति है। हमारे पास में क्या एसेट्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैश में एसेट्स होता है, फिक्स एसेट्स होती है, डिपॉजिट एसेट्स होती है, लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, सन्ड्री डेटर्स होते हैं। ये हम आगे समझने भी वाले हैं और मैंने थोड़ा बहुत आपको समझा भी दिया हुआ है। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी को पैसा चुकाना है, मनी पे करनी है, दैट्स कॉल्ड लाइबिलिटीज, आपका दायित्व है। अगर किसी पार्टी से आपने गुड्स परचेज किया हुआ है, गुड्स परचेज किया हुआ है तो उसका पेमेंट करना बाकी है, दैट्स कॉल्ड लाइबिलिटीज। कैपिटल, कैपिटल का मतलब भी हमने समझ लिया था कि जब कोई ओनर कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसमें इन्वेस्ट करता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। अगर कोई पर्सन बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, उसमें जितनी मनी वो इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। सेल्स, सेल्स का मतलब आप समझते हैं, हम कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, उसको सेल कर देते हैं, उसको बेचते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 का कोई प्रोडक्ट था, 12,000 में हमने उसको बेच दिया, दैट्स कॉल्ड सेल्स। रेवेन्यू, सेल्स के अलावा अगर आपकी कोई अदर इनकम्स हो रही है, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी है, जैसे आपने रेंट पे दे रखी है तो रेंट रिसीव हो रहा है, आपने बैंक में एफडी करा के रखी है जैसे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने किसी को ऐसा कोई काम किया जिससे आपको कोई कमीशन मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यूज, जिसको हम इनडायरेक्ट इनकम्स भी बोलते हैं। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस को रन करने के लिए हमको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रेंट पे प्रॉपर्टी ली हुई है तो हमको रेंट पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना होगा, हमारे वहां पे कुछ एम्प्लॉय है उनको सैलरी पे करनी होगी, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि एक बार आप जो भी अमाउंट पे करते हैं वो आपको रिबट में वापस नहीं मिलता है, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है कि बड़े बड़े एक्सपेंडिचर जिसको हम कैपिटलाइज करते हैं, जैसे जिसका यूज हम मोर देन 12 मंथ से ज्यादा का करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मशीनरी परचेज करी, परचेज ऑफ मशीनरी क्यों परचेज करी? हमने बिजनेस के यूज के लिए करी, जिसको हम एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब आप सभी समझते हैं। प्रॉफिट का मतलब अभी अभी हमने यही बात करी थी कि प्रॉफिट एंड लॉस, जब आपके एक्सपेंसेस इनकम से कम होते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, और आपके एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा होते हैं तो आपको लॉस होता है।
गेन, गेन का मतलब होता है इनकम टैक्स में चैप्टर होता है प्रॉफिट एंड गेन फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस से होता है, प्रोफेशन से जो मिलता है उसको हम गेन बोलते हैं। हालांकि वो भी एक प्रॉफिट है लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट इज अ डिडक्शन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। डिस्काउंट देते हैं हम। डिस्काउंट का मतलब सिंपली ये है कि कोई प्रोडक्ट था 5000 का, उनको आपने 4500 में सेल कर दिया। क्या कर दिया, 4500 में सेल कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट दो टाइप के होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ध्यान से समझिएगा। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी शॉप के ऊपर गया और मुझे कोई प्रोडक्ट परचेज करना है। फॉर एग्जाम्पल एलईडी परचेज करनी है। मैं एलईडी परचेज करने के लिए क्या, उन्होंने मेरे को 50,000 रुपीज, मुझे 50,000 रुपीज की अमाउंट बताई कि सर इसकी फीस है, अमाउंट है उसका 50,000 रुपीज। लेकिन मैंने थोड़ी बार्गेनिंग करी और उन्होंने बोला ठीक है सर हम आपको 47,000 में पे दे देंगे। 47,000 आपको इसके पे करने के, हम 3,000 रुपीज आपको डिस्काउंट देते हैं। 50,000 रुपीज का प्रोडक्ट था, 40,000 रुपीज में मेरे को सेल हो रहा है, मैंने परचेज कर रहा हूँ, तो सामने वाली पार्टी हमको मुझे 3,000 रुपीज का डिस्काउंट दे रही है। अब ये 3,000 का जो डिस्काउंट दे रही है, ये इनवॉइस जनरेट होने से पहले दे रही है। मींस अभी इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है। इनवॉइस कितने से जनरेट होगा, 47,000 से होगा। मींस बिफोर इनवॉइस जनरेट, बिफोर इनवॉइस जनरेट, इनवॉइस जनरेट होने से पहले अगर हमको कोई डिस्काउंट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि हमको पे कितना करना है, 47,000, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कितने से होगा, 47,000, दैट्स कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा जो डिस्काउंट होता है जिसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट यही की बात करते हैं, एलईडी जिसके रेट कितना था, 50,000 रुपीज। ठीक है, इन्होंने इनवॉइस बना दिया 50,000 रुपीज का। बाद में मैंने, या फिर जैसे कुछ हम रेगुलर परचेज कर रहे हैं, रेगुलर सेल कर रहे हैं, तो बाद में हमको कुछ डिस्काउंट देते हैं। तो उन्होंने हमको डिस्काउंट दे दिया 3,000 रुपीज का। 50,000 रुपीज का इनवॉइस जनरेट हुआ था, बुक्स में रिकॉर्ड हुआ 50,000 से, लेकिन हमको पे करने पड़ रहे हैं 3,000 रुपीज। दैट्स कॉल्ड कैश डिस्काउंट। क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा। क्योंकि हमने बुक्स के अंदर 50,000 रुपीज का सबसे पहले ट्रांजैक्शन सेल दिखाया था, अब हम 3,000 रुपीज कम ले रहे हैं, 3,000 रुपीज हमारा डिस्काउंट जाएगा और डिस्काउंट हमारा एक्सपेंसेस है। अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस है, अगर हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारी इनकम है। आगे हम देखेंगे डिस्काउंट के ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, वाउचर। वाउचर का मतलब क्या होता है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो उसको वाउचर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं सेल्स, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, ये सभी वाउचर्स है। गुड्स, गुड्स का मतलब जिस प्रोडक्ट को हम सेल करने के पर्पस से परचेज कर रहे हैं उसे हम गुड्स बोलते हैं। हमने कल भी समझा था गुड्स का मतलब क्या होता है, जिस प्रोडक्ट को हम परचेज के सेल करने के पर्पस से परचेज कर रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट को परचेज किया, देन उसको सेल करेंगे, वो हमारे लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स जब बिजनेस का ओनर, जब बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉल करता है या फिर कोई प्रोडक्ट विड्रॉल करता है, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। विड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज नोन एज ड्राइंग। ड्राइंग रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। क्लियर? ये ड्राइंग क्या क्या होती है ये हम समझने वाले हैं। 17, परचेज। परचेज का मतलब जब आप कोई गुड्स परचेज करते हो सेल करने के पर्पस से, उसको हम परचेज बोलते हैं। या फिर अगर आप कोई गुड्स, अगर आपने बिजनेस के यूज के लिए परचेज किया तो उसे हम परचेज नहीं बोलेंगे। परचेज का मतलब होता है कि आप उसको सेल करेंगे। परचेज अ टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्यूर्ड बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट और कैश फॉर यूज और सेल।
किसके लिए यूज करेंगे आप? सेल के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक का मतलब कि हमने जो कोई भी गुड्स परचेस किया हुआ सेल करने के पर्पज से, वो अभी सेल हुआ नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 एलईडी परचेस की थी, 5 एलईडी मेरी सेल हो गई है, अभी भी 5 एलईडी मेरे पास में स्टॉक के रूप में है। दैट्स कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अब इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, ये हम आगे बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में समझेंगे। डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है? आपने किसी पार्टी को गुड्स सेल किया, फॉर एग्जांपल रमेश है, रमेश को आपने गुड सेल किया क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब उधार, आपने अभी गुड सेल किया, बाद में वो पैसा देगा। तो मुझे इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए रमेश का नाम लिखना होता है कि मुझे रमेश से इतने पैसे लेने हैं। तो रमेश का जो नाम लिखेंगे उसको कौन से ग्रुप के अंदर रखेंगे? उसको डेटर्स ग्रुप के अंदर रखेंगे, उसको हम डेटर्स बोलते हैं। Debtors are person and or other entities who owe to an enterprise an amount for buying goods and service on credit. The total amount standing against such person or entities on the closing date is shown in the balance sheet as sundry debtors on the asset side. वो हमारी assets, क्योंकि हम उनसे पैसे मांग रहे हैं। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। डेटर्स का ऑपोजिट। डेटर्स में हम क्या करते हैं? किसी पार्टी को गुड्स सेल करते हैं, उस पार्टी को हम डेटर्स बोलते हैं। क्रेडिटर्स यहाँ पर किसी पार्टी से हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, उसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्लियर है? तो ये 20 कुछ टर्म्स थे जिसको हमको समझना बहुत जरूरी था। आज के लेक्चर्स में हम जितना ही कवर कर रहे हैं, कल से हमारा प्रॉपर अकाउंट स्टार्ट होगा। कल हम समझेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए थे, समझे थे सेकंड लेक्चर्स के अंदर, उस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग के रूल्स क्या है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या, नॉमिनल अकाउंट्स क्या है, और डेबिट क्रेडिट क्या है, कंपाउंड एंट्री क्या है, और सिंगल एंट्री क्या है, लेजर्स और ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये हम कल के लेक्चर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आपने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज आप इनके नोट्स भी बना लीजिएगा। और मैंने इस तरह से आपको ये जो भी नोट्स भेजे, इस तरह से आपको सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर्स के भी आपको धीरे धीरे आपके पास में इसके नोट्स आ जाएंगे। पढ़ने की आप कोशिश कीजिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मास्टर ऑफ अकाउंट्स बनने का, तो प्लीज आप इसको दिल से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो संडे 7 to 8:30 हम लाइव मिलने वाले हैं जूम ऐप पे। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।